Hello and welcome back to the next video in our coding interview problem series. Now the next problem has been asked by Microsoft. So the problem is that given a string, find the rank of the string amongst its permutations sorted lexicographically. मतलब string के जो permutations हैं उसको अगर डिक्शनरी में सॉर्ट कर दिया जाए उसमें हमको रैंक बताना है हमारे वो करंट स्ट्रिंग का. ठीक है. Assume that no characters are repeated. So let's say अगर हमारी स्ट्रिंग है I bytes. ठीक है. अब मुझे आई बाइट्स के जितने भी परम्यूटेशंस बन सकते हैं उसमें आई बाइट्स इटसेल्फ वर्ड का रैंक बताना है, राइट. सो हाउ मेनी टोटल परम्यूटेशंस कैन बी देयर? सो देयर कैन बी 6 फैक्टोरियल दैट इज 720. ठीक है. अब मुझे ये 720 में से आई बाइट्स वर्ड का रैंक बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो और फिर मेरा सोल्यूशन देखना. ठीक है. चलो अभी डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि अगर ये एक मैथ्स का क्वेश्चन होता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी बी, देन ई, देन आई, देन एस, देन टी, देन वाई. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमको फर्स्ट पोजीशन पे बेसिकली आई चाहिए. ठीक है. तो हम लोग देख लेंगे कि आई आने से पहले कितने वर्ड्स ऑलरेडी निकल चुके होंगे. ठीक है. दैट इज कि ऑल द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग विद बी एंड ई. तो बी से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं एंड सिमिलरली ई से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं. सो देयर आर गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल वर्ड स्टार्टिंग विद बी एंड 5 फैक्टोरियल वर्ड स्टार्टिंग विद ई. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन ऑब्वियसली हमारे आई से शुरू होने वाले वर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो अभी तक हमको हमारे इतने वर्ड्स तो मिल चुके हैं जो कि आई से पहले आएंगे और आई को मैं यहां से हटा दूंगा कि आई मेरा फिक्स हो चुका है. ठीक है. आई इज नॉट अवेलेबल एनी मोर. नाउ वी वॉन्ट द सेकेंड कैरेक्टर एज बी. ठीक है. तो जैसे हमने पहले आई से छोटे देखे थे कितने हैं, सिमिलरली अब हम बी से छोटे देखेंगे. बट बी से छोटा कोई भी नहीं है तो स्ट्रेट वे आई कैन पुट बी ओवर हेयर एंड मैं बी को यहां से नॉट अवेलेबल भी मार्क कर दूंगा. ठीक है. नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज वाई. सो आई बी वाई से पहले आई बी ई, आई बी एस और आई बी टी वाले वर्ड्स आएंगे. सो आई बी ई, आई बी एस एंड आई बी टी. तो ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे. हाउ मेनी वर्ड? 3 फैक्टोरियल हेयर, 3 फैक्टोरियल हेयर एंड 3 फैक्टोरियल हेयर. आफ्टर दिस हमारा आई बी वाई आ जाएगा. ठीक है. एंड मैं यहाँ पे y को भी नॉट अवेलेबल मार्क कर दूंगा. नाउ वी वांट द फोर्थ कैरेक्टर एज t. तो t से पहले क्या क्या आ रहा है? इट इज e एंड s. सो आई बी वाई ई, आई बी वाई एस. सो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. ओके. एंड स्ट्रेट वे इसके बाद हमारा वर्ड आएगा आई बी वाई टी एंड ई और एस तो ऑर्डर में ही है. सो स्ट्रेट वे हमारा ये वाला वर्ड आ जाएगा. ठीक है. सो अब कितने वर्ड्स हो गए हमारे टोटल? लेट्स काउंट. सो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये मिला के हो जाएंगे 120 प्लस 120 दैट इज 240. देन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18. सो 18 फ्रॉम हेयर एंड 2 into 2 factorial that is 4. So there are 240 plus 18 plus 4 that is 262 words before I bytes. So the rank is 263rd. ठीक है. सो ये हमारा तरीका होता है किसी भी वर्ड का डिक्शनरी रैंक निकालने का. ठीक है. तो अभी हमें देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे. सो कोड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मुझे आई बाइट्स का चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई पे जाऊंगा. अब आई से पहले मैं पूरे इसमें लूप लगाऊंगा और चेक करूंगा कि कितने छोटे हैं. अब मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक एरे बना के रख लूंगा. ठीक है. लेट्स से मैं 256 साइज का एरे ले लूंगा. तो हमारी जो एस्काई वैल्यूज होती हैं दैट इज जैसे 97 एस्काई वैल्यू होती है वो ए को साइन होती है, राइट. 98 होती है वो बी को साइन होती है एंड सो ऑन. ठीक है. तो जो हमारा 98th इंडेक्स होगा, अब क्योंकि मेरे इस वर्ड में बी आता है सो यहाँ पे हम 1 कर देंगे. ठीक है. इनिशियली बाकी सारे जीरोज होंगे एंड सिमिलरली जो हमारा ई होगा दैट इज 101, ये भी 1 हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली जो भी अल्फाबेट्स हमारे पास होंगे हम लोग उनके आस्काई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इंडेक्स पे जाके 1 डाल देंगे. ठीक है. एंड सिमिलरली मेरा जहाँ पे भी जाके आई आएगा वहाँ पे भी हमारा 1 पड़ा होगा. ठीक है. तो जब मैं आई से पहले चेक कर रहा हूँ कि कितने अल्फाबेट्स आते हैं, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करके आई तक जाऊंगा और मैं देखूंगा कि कितने जगहों पे 1 पड़ा है.
सो आई विल बी एबल टू फाइंड कि आई से कितने अल्फ़ाबेट छोटे हैं। एंड जैसे ही मैंने आई के लिए चेक कर लिया तो मैं उसको 0 भी मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्यों मार्क कर दूंगा? बिकॉज अब आई मेरा फिक्स हो चुका है, अब मुझे आई को काउंट नहीं करना बार बार। ठीक है, अब आई मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, अब मुझे बस बाकी अल्फ़ाबेट्स का देखना है। ठीक है, सो आई होप ये आइडिया क्लियर है। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि जब हम लोग को फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, लेट्स से मुझे 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 3 फैक्टोरियल फाइंड करना है, मैं बार बार फैक्टोरियल काउंट नहीं करूंगा। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सबसे पहले इन सब नंबर्स के ऑलरेडी फैक्टोरियल निकाल के रख लूंगा। ठीक है, मुझे कितने नंबर्स के फैक्टोरियल फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी? आई विल नीड टू फाइंड टिल 25। वाई? बिकॉज हमको गिवन है कि जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं वो यूनिक हैं। टोटल 26 तो अल्फाबेट्स ही होते हैं, अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स भी हुए तो मैक्सिमम 25 फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, एक एरे ले लूंगा, लेट्स से 26 साइज का एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, सेकंड इंडेक्स पे 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, थर्ड इंडेक्स पे 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, फोर्थ इंडेक्स पे 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, एंड सो ऑन करते करते मेरे पास लास्ट में 25 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टोरियल को पहले ही सॉल्व करके रख लेंगे ताकि हम यूज कर पाए। ठीक है, और ये फैक्टोरियल एरे क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं एक लूप लगा लूंगा। तो जल्दी से अभी कोड लिखते हैं इसका। सो I have already created this file sorted permutation rank.cpp, include iostream using namespace standard, int sorted permutation rank string str, ये हमारा जो फंक्शन है जो हमको लिखना है, एंड फाइनली दिस इज आवर int main फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के रख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग हमारे वो दो एरेस क्रिएट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, लॉन्ग बना देते हैं हमारे फैक्टोरियल एरे को, बिकॉज 25 फैक्टोरियल काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। एंड दूसरा एरे हमारा है, लेट्स से उसको एरे नाम ही दे देते हैं, राइट। एंड जो हमारा फैक्टोरियल एरे है उसका साइज होगा 26, एंड जो हमारा एरे है इसका 256। चलो, सो सबसे पहले हम लोग हमारे फैक्टोरियल एरे में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू दैट इज़ 1 एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दैट इज़ 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, फैक्ट आई इज इक्वल टू आई इंटू फैक्ट आई माइनस 1। ठीक है, बेसिकली जो भी हमारी पिछली वैल्यू है उसमें हमने आई को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो हमारा फैक्टोरियल एरे पॉपुलेट हो चुका है। अब हमें हमारा दूसरा एरे पॉपुलेट करना है जिसमें हमारे स्ट्रिंग के जो सारे अल्फाबेट्स हैं उनके आस्काई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इंडेक्स पे 1 डालना है। ठीक है, तो मैं जो हमारी स्ट्रिंग है उस पर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, बिकॉज एन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग में, ए आर आर एस टी आर आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर लेना चाहिए था ताकि इनिशियली सारे एरे में 0 वैल्यूज चली जाएं। ठीक है, और ए आर आर एस टी आर आई प्लस प्लस से वहाँ जाके वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, सो हमारे दोनों एरेज पॉपुलेट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, राइट। तो हम लोग हमारे हर कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे, तो जैसे मैं पहले कैरेक्टर पे हूँ, आई बाइट्स का पहला कैरेक्टर है आई, अब मुझे आई से स्मॉल निकालने हैं कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट नंबर ऑफ लेटर्स स्मॉलर। ठीक है, एंड इस लूप के अंदर हम लोग इसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। नाउ वी विल लूप ओवर आर एरे टू चेक हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर स्मॉलर। तो सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं कि रुकना कहाँ पे है। ठीक है, दैट इज कि अगर मुझे लेट से आई से स्मॉल कैरेक्टर्स निकालने हैं कितने हैं, तो मैं आई वाले पे जाके रुक जाऊंगा, उससे पहले पहले वाले काउंट करूंगा। ठीक है, सो ब्रेक, एंड इफ ए आर आर आई इज इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ लेटर स्मॉलर प्लस प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नहीं भी लिखोगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, 1 itself is true। चलो, एंड ऑल्सो व्हाट वी डिसाइडेड इज कि एक बार हमने किसी कैरेक्टर के लिए फाइंड आउट कर लिया तो वहां पे हम लोग 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो एस टी आर आई इज इक्वल टू 0। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमको आउटपुट में कॉन्टिन्यूसली ऐड करते जाना है, तो एक आउटपुट वेरिएबल रख लेते हैं, इंट आउटपुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आउटपुट
plus is equal to number of letters smaller into factorial n minus 1 minus I। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया कि जैसे हमको फर्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करना था, तो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर के लिए जैसे मिल गए कि 2 कैरेक्टर्स उससे छोटे हैं, सो 5 फैक्टोरियल लगेगा दोनों के लिए। ठीक है, सो I इज इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सो इट शुड बी n माइनस 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन आई हैव टू डू फॉर 4 फैक्टोरियल। अब जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन इट विल बी विद 3 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही होंगी, एंड एट द एंड आई विल जस्ट रिटर्न आउटपुट +1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, +1 जरूर करना है हमको, बिकॉज आउटपुट में अभी तक क्या है कि आई बाइट्स से छोटे कितने हैं, बट आई बाइट्स की पोजीशन बतानी है, तो आउटपुट +1। ठीक है, तो अभी इसको चला के देख लेते हैं। सो सी आउट sorted permutation rank, let's give the same input I bytes, so we are getting 1 which is wrong. Let's check what's the error. Okay, so here it is, so I have written ARR I, it should be ARR J। ठीक है, अभी देखते हैं सही काम करता है तो। So we are getting 263, which is correct। Okay, so I hope the problem is clear, and I'll see you in the next session with another interesting problem. Thank you।